कण कणे खिला जमाई राजा राम मिला। हो कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरख रही तो है धनुर्धारी, निरख रहे तो है धनुर्धारी। हो निरख रहे तो है धनुर्धारी, निरख रहे तो है धनुर्धारी। मिले पलकों में तुमको छुपा, लेके पलकों में तुमको छुपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, हे जमाई राजा राम मिला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, सभी ने जोरदार भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। स्वयंवर से 1 महीने पहले भगवान राम जी राजा जनक के यहाँ पर पहुंचे थे। 1 महीने तक सीता माता और राम जी का संवाद चलता रहा। जनक राजा के यहाँ सुंदर सी बगीची थी पुष्प की, उस पुष्प वाटिका में माता जनक जननी सीता पुष्प लेने के लिए जाती और वहीं पर राम लक्ष्मण दोनों भाई उस पुष्प के बगीचे में घूमते साहब दोनों का मिलन होता है। आगे चल कर के ये स्वयंवर होता है और 2 दिन बाद दशरथ जी भी वहां पर पधारे विश्वामित्र के कहने पर उस स्वयंवर में, और राम लक्ष्मण जानकी इन तीनों ने राजा दशरथ को प्रणाम किया। दशरथ जी ने भी आशीर्वाद दिया और आज विश्वामित्र जी के कहने पर अवधवासियों को संदेशा पहुंचाया कि प्रभु श्री राम स्वयंवर करने के बाद में आज अवध नगरी में आ रहे हैं, तो अयोध्या में भी तैयारी करो। अब आपके गांव के अंदर यदि भगवान आएंगे तो आप ऐसे ही तैयारी करोगे क्या? अरे थोड़ा ताली बजा के नाच गान करके धूप दीप लगा करके ऐसे तैयारी करोगे कि ऐसे ही बैठे रहोगे? अरे आ ही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। ही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आ ही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। कम से कम दोनों हाथों से तालियां बजा करके तो सहयोग करो। ओ सजी नगरिया हे सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया हे सारी, ओ नाचे गावे नर नारी। खुशिया मनाओ गाओ रे मंगलाचार, खुशिया मनाओ गाओ रे मंगलाचार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा।
अवध वासियों को जब सूचना मिली साहब कि राम लक्ष्मण जानकी और दशरथ जी पुनः अवध नगरी के अंदर पधार रहे हैं, तो जैसे आप लोग बैठे नहीं, ऐसे बैठे नहीं थे वो लोग। जैसे ही संदेशा मिला साहब कि राम जी आने वाले हैं, तो आम के पत्ते मंगवाए गए। पूरी अयोध्या नगरी के अंदर जितने भी मकान थे, सब मकान पे सुंदर से आम के पत्ते के तोरण बना करके लगाए गए। द्वार दहली को गाय के गोबर से लिपा गया। सुंदर से दीपक वहां पर प्रज्वलित किए। ढोल नगाड़ों को लेकर के गांव से बाहर पहुंचे कि वहीं से हम भगवान राघवेंद्र का स्वागत करके लाएंगे। और इतनी सुंदर झांकी को राजा परीक्षित भी देख रहा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सियामा सिया राम को, राम देखे सियामा सिया राम को, राम देखे सियामा सिया राम को, राम देखे सियामा सिया राम को। चारों अखियां लड़ी के लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी के लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी के लड़ी रह गई। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी अवधवासियों ने भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया साहब। लेकिन देखो, ज्यादा खुशी जहां पर होती है, उस खुशी वाले घर के अंदर नजर भी बहुत जल्दी लगती है। ये बात भी ध्यान में रखना। अवध के अंदर इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, लेकिन विंध्येश्वरी देवी ने कृपा करी मंथरा के ऊपर, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि के अंदर विकृति पैदा करी। एक रात का खेल है, ध्यान देना सभी। जिस राम को सुबह होते ही राजा बनना था, उस राम को सिर्फ उसी रात्रि में वनवास की यात्रा मिली थी। ध्यान देना, विपत्ति और संपत्ति कब किसी के घर में आ जाए, एक पल का समय नहीं लगता है साहब। आज लाखों करोड़ों रुपए आपको दिया है तो सतमार्ग पर चलो, अच्छे अच्छे काम करो, लेकिन जब विपत्ति आ जाएगी तो एक का सिक्का भी गांव में आपको उधार नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही प्रार्थना है कि अनर्थ के रास्ते पर मत जाना और समय का सदुपयोग करते रहना। जब भगवान के ऊपर विपत्ति आ सकती है तो फिर हमारे ऊपर नहीं आएगी क्या विपत्ति? जिस राम का प्रातः काल होते ही राज्याभिषेक होना था, उस राम को वनवास की यात्रा का आशीर्वाद मिला साहब। ऐसी नजर लगी। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी और वही कैकेयी कोप करने लगी। 2 वर मांग लिए। दशरथ जी ने खूब समझाया लेकिन माने नहीं, और वही वर भी मिल गया। वर क्या मिला कि राम को वनवास की यात्रा 14 वर्ष की और भरत का राज्याभिषेक। रात भर संवाद चलता रहा दशरथ जी के बीच में। कैकेयी को समझाने का खूब प्रयास किया। दशरथ जी अपने प्राण को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन कैकेयी ने अपने विचारों को बदला नहीं साहब। विपत्ति आए नहीं तब बड़ा से बड़ा व्यक्ति काम नहीं करेगा। ध्यान देना, अभी भी आप लोग सोच करके बैठे हो नहीं कि मेरे घर के अंदर कोई समस्या आएगी तो मेरा भाई बहुत करोड़पति है, वो काम आ जाएगा, लेकिन उस समय भाई 1 रुपए की मदद नहीं करेगा। ध्यान देना, ये है कथा। और आज दशरथ जी अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। राम वनवास की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं साहब, लेकिन सारे अवधवासी मिलकर के राम जी के साथ में जाने लगे। भगवान, आपके बिना इस अयोध्या के अंदर हम नहीं रहेंगे। ये अयोध्या हमें सुनी सुनी लगती है,
हम भी आपके साथ में चलें। भगवान नंगे पैर जाने लगे तो सारे अवधवासी भी नंगे पैर चल दिए। लेकिन भगवान अपनी इस विपत्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट अवधवासियों को देना नहीं चाहते थे। वही तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों ने आश्रय लिया, और जब आश्रय लिया तो सारे अवधवासियों को वहां पर सुला दिया गया कि प्रातः काल होते ही यहाँ से उड़ करके हम लोग आगे की यात्रा को चल देंगे। और जैसे ही सारे अवधवासियों को गहरी नींद लगी, उसी समय राम लक्ष्मण जानकी तीनों उठ करके अपने रथ में बैठे और रथ को आगे बढ़ा दिया। और सारथी को कहते हैं कि जो रथ के पहिए यहाँ से आगे की दिशा बताने का काम कर रहे हैं, उन रथ के पहियों की जो मिट्टी है उसे भी बराबर करते आओ। आज प्रातः काल होते ही अवधवासी उठ करके देखते हैं तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, और कहीं पर भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता है जहाँ भगवान का रथ गया। आगे चल करके भगवान गंगा नदी को पार करते हैं, केवट के ऊपर कृपा करी, प्रयागराज जाते हैं भगवान, वहां से चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में सती अनुसुईया से भेंट होती है भगवान राम जी की। आगे चल करके वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, वहां से श्रृंगबेरपुर में भगवान पदार्पण करते हुए धीरे धीरे वनवास की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं साहब। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर के भगवान को सुंदर से 5 वृक्ष दिखे, वहीं पर भगवान ने सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और उसी पर्णकुटी के अंदर आगे की वनवास की यात्रा को व्यतीत करते हैं। लेकिन वहां पर भी रावण के पाप के घड़े में सिर्फ 1 बूंद का पाप कम था, इसलिए रावण की बहन शूर्पणखा उस पर्णकुटी के पास में आई। राम जी बैठे, राम जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, सुंदर सा उपदेश दिया था कि आप मेरे संग शादी कर लो। किसने कहा? शूर्पणखा।